आई नो 12-13 दिन से देयर हैज़ बीन नो वीडियो ऑन माई चैनल। आई नो आप लोग बहुत मैसेजेस कर रहे थे कि दीदी वीडियोस लेकर आओ बट इन 12-13 दिनों में काफ़ी कुछ हो गया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा नहीं थी प्रेजेंट लॉन्ग वीडियोस के साथ और नहीं आप लोगों से शेयर कर पा रही थी कुछ ज़्यादा, बट इट्स एन अपडेट kind of video, and I just wanted to share what all is happening and what all I am going to do because काफ़ी कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी है मेरे साथ। इतने टाइम से मैं आप लोगों को बता रही थी कि छोटू की तबीयत ख़राब चल रही है, उसका किडनी फेल हो गया, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। आई थिंक लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बहुत खांसी हो रही है, मुझे अस्थमा है एंड एवरीथिंग। नाउ गोइंग बैक टू 1.5 years बैक, जब गुड़गांव में मैंने एक पल्मोलॉजिस्ट को दिखाया था तो उन्होंने बोला था यू माइट हैव COPD और एस्थमा, एंड COPD इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़, इट्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। तो वैसे मेरे को ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा था, आई वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। सडनली जब से मैं जमशेदपुर आई हूँ मेरे को काफ़ी कफिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जबकि यहाँ पे इतना पोल्यूशन भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट लास्ट 2-2.5 महीने में बहुत ट्रिगर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा था। मुझे लगा एलर्जी हो रही है, कुछ हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, मे बी ये पोलन सीज़न है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खांस रही थी, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, मेरा हाथ पैर काँप रहे हैं। तो राज बैंगलोर गया हुआ था एंड वो वापस आया लास्ट Wednesday or Thursday, and he booked a full body checkup for me for Saturday, and ये सैटरडे को मेरा फुल बॉडी चेकअप हुआ। मैंने एक अल्ट्रासाउंड ऑफ द होल स्टमक, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट एंड ECG was fine. अल्ट्रासाउंड में there are some things that have come up, new diseases, new problems, and with that इससे मैंने क्या सीखा है and going forward what am I going to do is also what I'll share with you guys। क्योंकि अब हम इन चीज़ों पे नहीं रोएंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों, ये वो, हम इसका रास्ता निकालेंगे, इससे निकलना कैसे है, और हम रोएंगे बिल्कुल भी नहीं इस सिचुएशन पे। भगवान ने शायद मुझे सिचुएशन में डाला बिकॉज ही नोज आई कैन कम आउट ऑफ दिस। सो आई वेंट फॉर माई टेस्ट एंड एक्सरे वगैरह हुआ, मुझे रिपोर्ट मिली शाम को 7-8 बजे के बाद। उसमें लिखा हुआ था ब्रोंकियल मार्किंग्स आर प्रोमिनेंट, बाकी सब ठीक था लंग में, बट कुछ ऐसा लिखा था, मेरे को समझ में नहीं आया सिंस आई एम नॉट अ डॉक्टर। आई वॉज कंसल्टिंग विद अ पल्मोलॉजिस्ट ऑनलाइन, तो मैंने उनको भेजा वो रिपोर्ट एंड कल रात को, कल संडे था, 10-10:30 बजे उनका रिस्पॉन्स आया कि यू हैव ब्रोंकाइटिस, and bronchitis is again something related to COPD, it's a form of COPD। so अभी मुझे ये नहीं पता मुझे अस्थमा है या मुझे COPD के वजह से ब्रोंकाइटिस है एंड व्हाट इज़ ऑल हैपनिंग, बिकॉज आज मैं पल्मोलॉजिस्ट से फिर से मिल रही हूँ अपने एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स के साथ एंड एवरीथिंग, बट एज पर द सिचुएशन ही सेड यू हैव ब्रोंकाइटिस एंड अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुआ है तो गो फॉर अ CT स्कैन। वैसे मैंने उनको बताया कि मेडिसिन के बाद मेरी खांसी वगैरह बहुत सबसाइड हो गया है, ना बेटर नाउ, आई डोंट हैव टू टेक द इनहेलर एनी मोर, आई एम फीलिंग गुड। बट देखते हैं, आज मैं इन पर्सन भी एक पल्मोलॉजिस्ट से मिलने वाली हूँ टू सी कि क्या आगे करेंगे, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड वेदर इट्स अक्यूट ब्रोंकाइटिस जो किसी इन्फेक्शन या किसी चीज़ से अभी हुआ है, या दिस इज COPD क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस विच इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। आगे जाके इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, मैं उतना नहीं डीप में जाना चाहती, ना मैं उतना नेगेटिव सोचना चाहती हूँ, ना मैं वो होने दूंगी। आई विल डू माई बेस्ट टू ट्राई टू रिवर्स इट एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद आई हैव आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, that is prominent, that is always there, तो that was fine। blood reports were almost okay-ish। मेरा थायराइड काफ़ी लो हो गया है, मैं जब 13 साल की थी तब से आई एम ऑन थायराइड मेडिकेशंस, तो मैं काफ़ी हाई डोज पे हूँ। जो लोग लेते हैं उन लोगों को पता होगा 25-50 ऐसे होता है, मैं 125 लेती हूँ। तो मेरा थायराइड को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हाई डोज रखना पड़ा था शुरू से ही, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो आई थिंक इट्स टाइम टू कम टू अ लोअर डोज, बिकॉज मेरा थायराइड लो हो गया है। तो मैं I'm trying to book an endocrinologist also this week to fix that can be fixed, that's not a big issue। Third thing is कि
मेरे पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ. गुड थिंग इज़ कि मेरे ओवरीज में कोई सिस्ट नहीं दिखे. दैट माइट बी कि मेरा PCOS ठीक हो गया है या रिवर्स हो गया है, या he asked me whether I ever had problems with my cycles. एंड जब शुरू हुआ था तब हुआ था, पीरियड्स जब शुरू हुए थे, बट उसके बाद माई साइकिल्स हैव बीन वेरी रेगुलर 28 to 30 days. सो नो सिस्ट्स, गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, बिकॉज लास्ट टाइम ऑल्सो सिस्ट थे. लास्ट टाइम भी जब मैंने 1-1.5 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था तो उन्होंने मेरे को बताया था कि कुछ गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्राइसिस है, जो आगे जाके स्टोन बन सकता है, बट तभी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था एंड आई जस्ट इग्नोर्ड इट. बट अभी मुझे पता चला कि हाँ वो कोलेस्ट्राइटिस है, कोलेस्ट्रोसिस ऐसे कुछ बोलते हैं, और गॉल ब्लैडर थोड़ा उसके वॉल्स भी थिक है. ही सेड दैट अभी स्टोन फॉर्म हो सकता है. आपको दर्द होता है क्या? तो मैंने बोला हाँ मुझे यहाँ दर्द तो होता है, बट आई नेवर रियलाइज दिस इज बिकॉज ऑफ अ गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव फैटी लिवर ग्रेड 1. इंडिया में बहुत लोगों को होता है एंड आई बिलीव मैं ऐसे कोई अल्कोहलिक तो हूँ नहीं, या मैं ऐसा कुछ नॉनवेज या ऐसा कुछ फ्राइड बहुत ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ. बट जो रीज़न है वो है मेरा ओवरवेट होना. मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हूँ मेरा हाइट के हिसाब से. आई एम 5'6", आई शुड बी 65 kgs, बट आई एम 85 kgs. मैंने वेट लूज करके 79-80 तक चली गई थी, बट आई हैव गेन्ड इट ऑल बैक एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस कि मैं हार गई, मैं नहीं कंटिन्यू मतलब मैं उससे नहीं सक्सीड कर पाई. बट मैं कोशिश करने वाली हूँ फिर से, बिकॉज मुझे करना ही पड़ेगा. अभी अगर मेरा वेट लूज़ नहीं हुआ तो मेरा ये फैटी लिवर रिवर्स नहीं होगा. एंड आई बिलीव कि अगर मेरा वेट लूज़ होगा तो मेरे बाकी की प्रॉब्लम्स भी ठीक होंगी. लाइक जो गॉल ब्लैडर का इशू है वो रिवर्स ना भी हो तो एटलीस्ट थोड़ा प्रोग्रेशन धीरे हो जाए, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरा सर्जरी हो. अब तीसरा मेरा अपेंडिसाइटिस का सर्जरी हो चुका है, मेरा C-सेक्शन हो चुका है, अभी मेरे को तीसरा सर्जरी नहीं चाहिए. तो भगवान प्लीज़ मेरे को ताकत दीजिए. Plan of action, I'll meet the pulmonologist first and see what can we do about the bronchitis, how severe it is, acute or chronic, COPD or not. We're going to see that. अगर CT scan वगैरह करना पड़ा तो we're going to do that. I'm not going to be scared. Positive changes जो मेरी लाइफ में मैं लाने वाली हूँ. Things that I'm going to do to come out of this, because we are not going to cry, we are not going to crib. प्रॉब्लम आई है कोई बात नहीं, हम निकलेंगे भी इससे. और अगर कोई प्रॉब्लम में है, आप किसी भी तरह के हेल्थ केयर से गुजर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, वी आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस. हमें अब आउटलुक को देखना है इस तरीके से कि हम इससे कैसे निकलेंगे. तो फर्स्ट थिंग, सुबह तो मैं उठ ही रही हूँ, तो मैं हर दिन सुबह खाली पेट में आशी को स्कूल जाने के टाइम पे, छोड़ने के टाइम पे, आई एम गोइंग टू कंज्यूम शुगर केन जूस. बिकॉज शुगर केन जूस फ्रेश बहुत ही अच्छा होता है लिवर के लिए, फैटी लिवर के लिए, एंड इट हेल्प्स योर बॉडी अ लॉट. आयरन में भी बहुत हेल्प करता है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प मी विथ माई अनीमिया एज वेल. सेकेंड थिंग, रेगुलर जिमिंग. पिछले 15-20 दिन से मैं जिम नहीं गई हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत खांसी हो रही थी, बहुत ब्रेथलेसनेस हो रही थी, तो मैं जिम क्या ही करती. तो मैं जिम नहीं गई हूँ, बट रेगुलर जिमिंग. आई विल स्टार्ट योगा एज वेल. प्रॉपर अगर पूरा योगा भी नहीं करती हूँ, एटलीस्ट आई विल डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम, प्राणायाम एंड ऑल दोज थिंग्स. स्लीप शेड्यूल मेरा फिक्स अब हो चुका है, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे को रात को 10 बजे तक नींद आ जाती है मोस्टली, एंड बाई 11 आई एम अस्लीप. एंड दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ऑफ आशवी स्कूल आई एम एबल टू डू इट. एंड अब स्लीप शेड्यूल फिक्स हो गया है. वी आर गोइंग टू कम्प्लीटली स्टॉप ईटिंग आउट फॉर सम टाइम. डोसा इडली खा सकती हूँ कभी कभी, बट बटर वाला नहीं खाऊंगी, चीज़ वाला नहीं खाऊंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी तला भुना चीज़ हम अभी कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे, नहीं खाएंगे, बिकॉज मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि इट्स टाइम. अगर मुझे जीना है मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, तो मुझे अपने अंदर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. बिकॉज आज तो मैं यंग हूँ, आई एम जस्ट 32, शायद मैं कुछ साल और खींच लूँ, बट विद दिस आई वुड नॉट बी एबल टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर. सो आई एम गोइंग टू वर्क फॉर हेल्थी लंग्स. आई एम गोइंग टू डू ऑल दिस Anulom, Vilom and all those things that doctor will say, and for the body and everything I'll try to lose weight. And वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. राज मेरा बहुत टेक केयर कर रहा है उसको भी डर लग गया है बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सुनकर, बट सॉरी. तो वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग. कुछ भी आई एम ग्रेटफुल टू गॉड रादर देन क्रिबिंग कि अरे मेरे को ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ भी ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ मैं कर चुकी हूँ ये सब लाइफ में बहुत, बट ठीक है. आई एम ग्रेटफुल. इससे भी कुछ बुरा हो सकता था, नहीं हुआ ना. तो ये जो है इसको हम कंट्रोल करके वापस ला सकते हैं, ठीक हो सकते हैं. तो हम कोशिश करेंगे ठीक होने का. एंड दैट वाज अ लिटिल लाइफ अपडेट फ्रॉम 1st of April, जो कि टुमारो
कल मेरे छोटू का बर्थडे भी है, 9th बर्थडे, सो वी गोइंग टू सेलिब्रेट दैट. I'm going to completely try to transform my life. In fact, not tomorrow, from today only. बाबू आ गया तुम? अरे मेरे को इसके लिए जीना पड़ेगा यार, अच्छा होना पड़ेगा, इसको मेरी ज़रूरत है यार. बाबू इधर आओ, आ जाओ, आओ ना, आ जाओ मामा के पास आ जाओ. छोटू, इसके लिए मुझे ठीक होना पड़ेगा. तो 1 अप्रैल नहीं, आज इस मोमेंट से हम अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, सब चीज़ें करेंगे. पूरे जर्नी में आपको गो थ्रू कराऊंगी, साथ में लेके चलूंगी. जो भी मेरा फुल डे का रूटीन होगा, वैसे तो मॉर्निंग रूटीन का शॉर्ट्स पोस्ट कर रही थी, बट अब मैं फुल डे रूटीन का आप लोगों से जो भी वेट लॉस के लिए करूंगी या फिर जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस मॉडिफिकेशन करूंगी, मैं सिर्फ वेट लॉस पे फोकस नहीं करूंगी, मैं ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करूंगी कि मैं सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अपने शरीर को कैसा अच्छा कर सकती हूँ. तो उस पर फोकस करूंगी और वो पूरा जर्नी शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों से शेयर करूंगी. जो भी खाऊंगी पीऊंगी, जो भी चीज़ें करूंगी बॉडी को फिटनेस के लिए, एंड एवरी सिंगल थिंग वो शेयर करूंगी. बिकॉज क्या पता मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, मैं हारती हूँ, आई नो, आई गिव अप, वेट लॉस जर्नी में कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, बट मैं फिर से कोशिश करने वाली हूँ. बिकॉज कोशिश आपको तब तक करती ही रहनी चाहिए जब तक आप सक्सीड ना हो, और अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, तो मैं फिर से शुरू करूँगी. बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे तुम तो हमेशा करती हो, हमेशा हार जाती हो, तुम तो गिव अप कर देती हो. बट ठीक है, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट कि मैं गिव अप कर देती हूँ, बट मैं फिर से करूँगी और मैं इस बार ज़रूर करूँगी अच्छा. एंड मैं कोशिश करूँगी कि इस बार मैं ज़रूर जीतूँ. कोई गोल नहीं दे रही हूँ खुद को कि 10-20 किलो कम करना है. वी विल गो एज वी कैन, एंड हम बस एक हेल्दी लाइफ के ऊपर अब फोकस करेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो, हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सके और एक अच्छी ज़िंदगी जिए. सो दैट इज़ द लाइफ अपडेट. 13-14 दिन से मैं गायब थी, बट अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रोडक्टिव भी अच्छे से काम वाम करूँ, वीडियोस बनाऊँ रेगुलरली आप लोगों के लिए. हफ्ते में 1 से 2 वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आऊँ. लॉन्ग वीडियोस की मैं बात करी हूँ, शॉर्ट्स तो मैं पोस्ट करती रहती हूँ, ताकि मैं भी काम करके अच्छा फील करूँ. और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करना ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल सो मच. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय. स्टे हेल्दी. एंड अगर आप इस मेरे जर्नी में साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शॉर्ट्स देखिएगा. बाकी वीडियोस में भी मैं अपलोड करती रहूँगी आप लोगों को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी. बाय बाय. टेक केयर.